ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम। आज से हम लोग भागवतम में प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवतम जो ग्रंथ है वो पुराणों में आता है, ये हम सबको पता है। तो ये जो ग्रंथ है इसकी महिमा हम जितनी भी गाएं उतना कम है। ये मुक्ति का ग्रंथ है, ये भक्ति का ग्रंथ है, ये वैराग्य का ग्रंथ है, ज्ञान का ग्रंथ है। तो हमको जो भी चाहिए इससे हमको प्राप्त हो सकता है। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमें जो भी चाहिए इस ग्रंथ में हमें मिल सकता है। हमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है, इस ग्रंथ के पाठन पठन से, श्रवण से हम लोग को
भगवान की भक्ति बढ़ सकती है। अगर ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल सकता है। अगर संसार में वैराग्य चाहिए, जैसे जो भक्त होते हैं उन लोगों को संसार बहुत बहुत संसार से, उन लोग संसार के बंधनों से विरक्ति चाहते हैं, तो जो भी चाहिए वो ये भागवत पुराण जो है हमको दे सकता है, देने में सामर्थ्य है इसकी। तो जो अभी हम लोगों ने सबसे पहला जो श्लोक लिया, अभी हम सबसे पहले जब हम स्कंद 1 में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके पहले महात्म्य आता है। आई होप आप लोगों के पास में गीता प्रेस की जो भागवतम है वो होगा, उसी को मैं रेफरेंस रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग उसको, अगर आपके पास में है तो आप लोग उसको रखिएगा, तो मैं श्लोक पढ़ूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला, मैं नंबर रेफर करते हुए आगे बढ़ूंगी। तो जब हम महात्म्य में प्रथम अध्याय में हम लोग हैं, उसमें पहला ही श्लोक जो है, जब अभी हम लोगों ने चैंट किया सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे प्रणत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम उन श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। वयम हम सब लोग, नुमः हम प्रणाम कर रहे हैं। कौन से श्री कृष्ण भगवान? ये प्रणाम जहां पे भी करते हैं वहां चतुर्थी आता है। कौन से भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, ये उनका स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण मतलब इंट्रिंसिक जो उनका जो लक्षण है, जैसे हम बोले कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति लंबा है, और या फिर वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति गोरा है। ये क्या हुआ? गोरेपन के सिवा, गोरेपन को या लंबेपन को हम उस व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं उसका स्वरूप लक्षण। अगर मैं बोलूं कि वो व्यक्ति जिसने टोपी पहनी हुई है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी हो सकता है उस व्यक्ति ने टोपी पहनी नहीं हो, या वो व्यक्ति जिसने नीले कलर का शर्ट पहना हुआ है, तब क्या होगा? वो कलर चेंज हो सकता है। बट ये जो है उसको, जो चेंज हो सकता है उसको हम बोलते हैं तटस्थ लक्षण। तो जो दूसरा शब्द है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। विश्व की उत्पत्ति करते भी हैं, कभी वो ना भी करते हैं, है ना, तो वो तटस्थ लक्षण है। और ये सच्चिदानंद रूपाय, ये वाला जो है उनका स्वरूप लक्षण है, ये उनका स्वरूप है, अपने आत्मा का ये लक्षण है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को वो हटाते हैं। तीनों ताप मतलब कौन कौन से? अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, ये तीनों के तीनों तापों का हनन करने वाले कौन है? हमारे प्रिय प्रिय भगवान। उनको हम सब लोग मिलके प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तापत्रय विनाशा, ये भी तटस्थ लक्षण हुआ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भी तटस्थ लक्षण हुआ। और सच्चिदानंद रूपाय, ये उनका स्वरूप लक्षण। देखिए, ज्ञान जो है वो भरा हुआ है भागवतम। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसमें भक्ति ही भक्ति, ये बोलने से गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं ये धीरे धीरे आप लोगों को वो सारा एक एक क्वेश्चन ज्ञान वाला भी दिखाती जाऊं। तो हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, सेकेंड वाला श्लोक, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, ये वाला जो श्लोक है, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, यहाँ पर हम लोग किनको प्रणाम कर रहे हैं? सुखदेव मुनि को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो सुखदेव मुनि कौन है यहाँ पे? उन्होंने ही ये कथा जो है ये परीक्षित जी को सुनाई। तो परीक्षित जी यहाँ पे कौन है? वो सुन रहे हैं, श्रवण करता है, और श्रोता है जिसको हम बोलते हैं। और जो वक्ता है वो कौन है? ये हमारे सुखदेव जी। तो सुखदेव जी का जो चरित्र है वो बहुत अलौकिक है। सुखदेव जी कौन है? व्यास पुत्र है, हमें पता है। और सुखदेव जी, उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो शुक, वो तोते थे, पिछले जन्म में वो राधा जी के तोते थे। और ऐसा हुआ कि राधा जी के तोते थे, वो एक बार कैलाश गए। कैलाश में जब गए, वहां भगवान शिव जी पार्वती मैया को कोई कथा सुना रहे थे। ये कथा सुना रहे थे, भागवतम सुना रहे थे। तो कथा सुनाते सुनाते, सुनते सुनते पार्वती जी को झपकी आ गई जैसे हम लोगों को आती है कभी कभी। तो झपकी आ गई।
तो वो क्या कर रहे थे, शिव जी का अर्ध मीलित नेत्र था, अंतर्दृष्टि थी, और वो बाहर की तरफ ध्यान नहीं था, वो प्रवचन कर रहे थे, वो सुना रहे थे, बोल रहे थे। और उधर से पार्वती मैया सुन रही है कि नहीं, कैसे पता चले? पार्वती मैया धीरे धीरे हम्म ऐसे कर रही थी। तो जब धीरे धीरे कर रही थी, इनको नींद आने लगी, तो नेचुरली हूँ बंद हो गया। तो वो जो सुखदेव जी ऊपर बैठे हुए थे तोते के रूप में, उनको लगा कि अरे 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 अरे, ये तो सोने जा रही है, मेरी कथा तो आधी रह जाएगी। तो उनकी जगह पे इन्होंने हुंकार भरना शुरू कर दिया, हम्म हम्म। अब कथा तो समाप्त होती है, कथा समाप्त हुई। कथा समाप्त जैसे हुई, शिव जी ने अपने नेत्र खोले, और नेत्र खोलने के बाद उन्होंने देखा सामने, तो हमारा श्रोता है वो तो पूरे नींद में है, तो है ही नहीं वहां। तो ये हो कौन कर रहा था, हो कौन कर रहा था? देखा इधर उधर उधर, ऊपर देखा, कौन? ये दिखे सुखदेव जी बैठे हुए हैं तोता रूप में। ने कहा कि अरे, तुम मेरी कथा सुन रहे थे। ये एक तरह का एक दोष होता है कि हम श्रवण कर रहे हैं, हम वक्ता से बिना पूछे हम श्रवण कर रहे हैं, एक तरह का दोष होता है। शिव जी ने कहा तुमने मुझसे परमिशन तो लिया नहीं, और तुमने ऐसे ही कैसे सुनने लगे? ये तो बहुत बड़ा अपमान किया है तुमने मेरा भी, तुम दंड के पात्र हो। उन्होंने सीधा अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल फेंका उनके तरफ। अब जैसे ही वो त्रिशूल उनके पीछे लगा, ये भागे। कौन? सुखदेव जी। ये भागे, भागते 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 भागते, देखा मैं कहाँ जाऊं? तो व्यास जी की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी उस समय, उनके पेट में सीधे घुस गए। बोले ये सेफेस्ट प्लेस है, यहाँ पे आके यहाँ पे वो त्रिशूल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वहां पे जाके घुस के बैठ गए। हाँ, उनको था ये तो मतलब शुरू से ही वैरागी थे, और ये बाहर नहीं आना चाहते थे। संसार में माया पड़ी हुई, उनको पता था हम बाहर आते ही माया हमारे पीछे लग जाएगी, ये उनको डर था। इन्होंने क्या किया, जो भी हो, कुछ भी हो जाए, हम बाहर नहीं निकलेंगे, प्रण लेके वो गर्भ में ही बैठे रहे। अरे अब कितने दिनों तक वहां बैठेंगे? भाड़े की जगह है भाई, खाली करनी पड़ती है, वो कोई परमानेंट स्थान तो है नहीं। अब ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल, ऐसे करते 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 16 साल हो गए। ओ माय गॉड, यस, 16 years ही वॉज इन द वूम। 16 साल तक वो अंदर रहे। व्यास जी उनके पास में गए, नॉक 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 नॉक, हरिओम हरिओम, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये सुनने लगे। बोले हाँ कौन है? बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ इस जन्म का, बाहर आओ, मेरी आज्ञा है बाहर आओ। बोले नहीं, हम तो यही ठीक है, हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों बाहर नहीं आओगे? बाहर माया खतरनाक है, उसी से तो बच के हम कैलाश गए थे सुनने के लिए, उसी के कारण हम राधा जी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, उन्हीं के साथ साथ रहते हैं। बोले तुम बाहर तो आओ, हम तुमको ऐसी चीज वस्तु देंगे, ऐसी चीज सुनाएंगे जिससे माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाकी प्रॉमिस? बोले हाँ हाँ प्रॉमिस, बाहर आओ। 16 साल बाहर, वो बाहर आए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, कोई संस्कार नहीं हुआ है, डायरेक्ट बाहर आ गए। कितने साल के हैं? 16 साल के। बाहर आ गए डायरेक्टली, बाहर आते ही सीधा सीधा वन में भागे। अब जो भी होना है होगा, विदाउट अ सिंगल क्लॉथ ऑन हिज बॉडी, एक भी कपड़ा नहीं था उनके ऊपर, सीधा भागे वन की तरफ, कि पीछे भी मुड़ के नहीं देखे। और बच्चे लोग बहुत तेज भागते हैं ना, भागे, जोर से भागे 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 भागे। जब ये भाग के जा रहे थे, तब ऐसी स्थिति थी, जंगल जब जा रहे थे, वहां पे तालाब वगैरह बने हुए थे, वहां पे स्त्रियां जो है वो स्नान कर रही थी। तो जब ये भागे, तब उस स्त्रियों को लज्जा नहीं आई, उन्होंने अपना वस्त्र वगैरह नहीं पहना, उन्होंने कंटिन्यू किया स्नान इत्यादि करना। पर जब व्यास मुनि अब उनके पीछे भाग रहे कि अरे पुत्र पुत्र, कातर आजुहा, वो कातरता से चिल्ला चिल्ला के पुत्र पुत्र पुत्र, अभी तो हुए हो, थोड़ी देर तो रुको, कहाँ जा रहे हो बोल के वो जब भाग रहे थे पीछे पीछे, तब उन स्त्रियों ने देखा कि अरे व्यास जी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कपड़ा पहन लिया। व्यास जी वहां पे खड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि कमाल है भाई, कमाल है, तुम लोग क्या करते हो?
अभी एक यंग यंग सा यहाँ से मेरा पुत्र जो है, युवक एकदम एकदम नया नया, वो यहाँ से गया है। और तुम लोगों ने कपड़ा नहीं पहना। मैं हूँ वृद्ध, एकदम जर्जर अवस्था में, तुम लोग मुझे देख के शर्मा रही, ऐसा क्यों? तब ये इनके तरफ से तरवो अभिनेदु, तरवहा मतलब तरु, तरु का प्लूरल होता है तरवह, तरु 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 तरवह। तो तरवह अनुमे, तरवह अभिनेदु, उन्होंने बोला, क्या बोला कि ये जो पुत्र है आपका, समष्टि के साथ में इसका एक है, इसका मन, ये अलग नहीं है, ये ज्ञानी है। इसीलिए इसको देख के किसी के भी मन में कोई भी क्षोभ आएगा ही नहीं। ये है हमारे वक्ता, आप वैसे नहीं है, ये है वैसे। ये सुखदेव जी महाराज हैं, जो एक वस्त्र भी अपने अंग पर रखना एक भार समझते हैं। ये है वो। अच्छा, ये है, हाँ ये ऐसे वक्ता है। मैंने कहीं पे सुना था ऐसा कि व्हाट इज भागवतम, बोले भागवत, भागवत वो है जो कि किसी एक राजा के को प्रसन्न करने के लिए उनके किसी एक डिसाइपल ने लिखा हुआ है। हाँ, इंडिया के ही लोग हैं, महान 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 हस्तियां हैं हमारे भारत में, वो बोलते हैं। अब ये कौन से राजा को प्रसन्न करने के लिए, उनके ऊपर एक वस्त्र नहीं है, वो कहीं रहना नहीं चाहते, किसको प्रसन्न करने के लिए, किसके लिए लिखेंगे भगवान की गाथा? ये नहीं है, ये इसीलिए बताया जा रहा है, महात्म्य इसीलिए बताया जा रहा है, वक्ता के बारे में इसीलिए बताया जा रहा है कि ताकि हमारे मन में भी उसका महात्म्य बढ़े और हम लोग भी भागवतम को उस हिसाब से देखें कि दिस इज नॉट अ मियर टेक्स्ट, ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। तो इतने ये वाला श्लोक इसलिए याद रखिएगा। ये कैसा है ये श्लोक कि भगवान सुखदेव जी भाग रहे हैं, एक वस्त्र उनके ऊपर नहीं है, अभी भी उनका जात कर्म संस्कार या दूसरा कोई भी संस्कार, कुछ भी अपेत कृत्यम कोई भी संस्कार नहीं हुआ है। वो वन की तरफ सीधे भाग रहे हैं, पीछे 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 व्यास जी कातर होके चिल्ला चिल्ला के, हे पुत्र वापस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वो चिल्ला रहे हैं। पर वो सीधा वन में गए और आसपास के तरुओं ने निवेदित किया कि तुम उसके पीछे भागो मत, वो जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूरे सृष्टि से एक है, उसमें देह का भाव नहीं है जैसे हम लोगों के पास में देह का भाव है। इसीलिए हम लोग अलग हैं और इसीलिए वो जो है हमारे जैसा नहीं है, उसके पीछे मत जाओ। उन सुखदेव जी को तम सर्वभूत हृदयम, वो सर्वभूतों के हृदय में निवास करते हैं। कौन सर्वभूतों के हृदय में निवास करते हैं? ये सुखदेव जी हैं, वो वक्ता है इसके, और उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा था। तीसरा श्लोक देखिए, नैमिषे सूतमासीनम। अब ये कथा कहां से कहां जा रही? नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। मिला पहला वाला भागवतम महात्म्य प्रथम अध्याय में थर्ड श्लोक है। तो नैमिषे, अब ये नैमिष क्षेत्र में वहां पे क्या हुआ, ये कथा आरंभ होने वाली थी, कथा आरंभ होने, तो एक बार क्या हो, ये सारा का सारा सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम, तो सूत जो है वो वहां पे थे। कौन थे ये? सूत जी। सूत जी जो थे अब वो बताने वाले हैं। सूत जी को नमस्कार करके पूछा गया, किसने पूछा? शौनक। तो शौनक जी जो है, देखिए कथा का एक अलग रस होता है। जो लोग संसार के रस में रमण करते हैं ना, उनको भगवान का रस नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा। उनको यही लगेगा कि यहाँ पे वहां जाए, वहां से ये कुछ खरीदे, वहां पे सेल लगा हुआ है, वहां पे नया होटल खुला हुआ है, वहां की ये वाली चीज वस्तु बहुत अच्छी है, वहां पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। उनको भगवान की कथा में आनंद ही नहीं आएगा। कहीं ना कहीं से वो मारे हुए हैं, माया के से मारे हुए हैं।
जो लोग भगवान का रस लेने के इच्छुक होते हैं, भ्रमर होते हैं, घूमते रहते हैं फूल के आसपास आसपास, वो भगवान रूपी जो रस है, जो कथा है, कथामृत का श्रवण करना चाहते हैं, वो अलग ही होते हैं। उनको संसार नहीं चाहिए, उनको जहां कहीं पे भी कथा चल रही हो, वो लोग वहां जाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ पे सेल लगा हुआ है, कहाँ पे कोई चीज है, कहाँ पे नया पार्क खुला हुआ है, कहाँ पे क्या है नया नया, हम लोग जाए। ये जो लोग होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, जो लोग डिवोटीज होते हैं, वो लोग एक ही चीज चाहते हैं, हमको कहीं ना कहीं से भगवान की कथा मिल जाए, उनके बारे में हम कुछ सुन लें, थोड़ी देर हम उसका रस प्राप्त कर लें। इसका भी एक नशा होता है। तो संसार का एक नशा है, तो ये भी एक नशा है, और वो मदमस्त रहता है अपने नशे में। वो संसार के का नशा उसके सामने फीका है, कोई नशा ही नहीं है। तो ये जो सूत जी महाराज थे, ये नैमिषारण्य में थे, और ये कथा स्टार्ट करने वाले थे, आरंभ करने वाले थे, और वहां पे ही शौनक जी पहुंच गए। और ये शौनक जी कौन है? कथामृत रसा स्वाद कुशलः। किस चीज में कुशल थे, किस चीज में दक्ष थे? कथामृत रसा स्वाद लेने में, टेस्ट लेने में, किस चीज के? कथामृत का, भगवान के कथामृत का रस लेने में कुशल है। उनको अच्छा लगता है प्रश्न करना, जानना। अच्छा, इसके बाद क्या किया, अच्छा वहां पे भगवान गए तो क्या हुआ, फिर भगवान ने क्या किया, सारी लीलाओं को जानना तरह तरह से। जिसको हम प्रेम करते हैं कि उसके उनके बारे में तो हम जानना चाहते हैं ना, कंटिन्यूअसली हमको लगता है कि हम जानते रहें। चलिए चलिए, तो क्या हुआ, तो शौनक उवाच, तो उन्होंने प्रणाम करके शौनक जी से बोला कि आप हमें कथा बताइए, आप कन्हैया के बारे में, आप जो है, आप तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये सब आप में कूट कूट के भरा हुआ है ना? तो आप जो है हम लोगों को भी बताइए कि इसकी वृद्धि कैसे होती है। ये क्वेश्चन भी कितना सुंदर है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की वृद्धि हमारे जीवन में कैसे हो। हम भगवान के वैष्णव भक्त हैं, हम भगवान के प्रति अपना प्रेम कैसे वृद्धि करें, क्योंकि यहाँ पे तो संसार का प्रेम ही वृद्धि होती रहती है, उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन होता रहता है। तो हमको आप ये बताइए कि हमें भगवान का प्रेम जो है उसको बढ़ाने का क्या उपाय है, ये बताइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप हमको साधन बताइए जिससे कृष्ण प्रेम बढ़ सके। हमको संसार का प्रेम नहीं चाहिए, संसार की का प्रेम कोई प्रेम है ही नहीं। संसार का प्रेम बंधन है, संसार का प्रेम टेम्पररी है, अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। ठीक है, वहां पे सिर्फ देना ही देना है, वहां पे मिलता कम है, मिलता हार्डली कुछ है, और हमको देते रहना पड़ेगा। इसीलिए क्या करिए, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए, बोलने का तरीका भी इतना सुंदर है, बोलने का भी ना हमारा तरीका होना चाहिए। कितने सुंदर से बोल रहे हैं कि गुरु भी जो है, वक्ता जो है, वो प्रसन्न हो गए। हमने कहा गुरु अगर देना चाहे तो वैकुंठ दे सकते हैं, अपने भक्त को दे सकते हैं, मतलब प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, उपासना बता सकते हैं। तो गुरु अगर प्रसन्न हो आप हमारे लिए, कौन कह रहा है, किसको? शौनक जी कह रहे हैं सूत जी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं बीच बीच में बहुत प्रश्न करती हूँ, उल्टा मत बोलिएगा। शौनक जी जो है वो सूत जी बहुत ज्ञान वैराग्य सारे पुराणों के बहुत ज्ञाता हैं। उनको पूछ रहे हैं, नैमिषारण्य में इन लोगों की एक कथा चल रही, अब वो पूछ रहे हैं उनसे कि आप बताइए, ये चिंतामणि जो होती है ना, एक तरह की मणि होती है, वो क्या करती है? वो केवल लौकिक सुख देगी। कल्पतरु क्या करेगा? कल्पतरु हमको बाकी के सारे स्वर्गीय सुख देगा। पर ये जो गुरुदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं, गुरुदेव हमको क्या करते हैं? गुरुदेव हमको सुख, जो क्या इसका सुख है, भगवान का वैकुंठ का भी सुख है, उसकी भी प्राप्ति का मार्ग हमको बता सकते। इसलिए सूत जी आप हमको बताइए क्या करना चाहिए। तो सूत जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे हृदय में मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, और इसीलिए तुम ये कथा सुनना चाहते हो। ठीक है, मैं तुमको सुनाऊंगा। तो
एतस्माद् परम किंचन, 12वां श्लोक, किंचन मन शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मैं अब एक कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तुम सुनो शौनक। और वो कैसा कौन सा है, भागवत है। और मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई और साधन नहीं हो सकता। एतस्मात् अपरम, एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। मन शुद्धि का एक ही कारण हो सकता है, और यह भागवत का पाठ करना। और पर ये कैसे आता है कि सबको प्राप्त हो जाता है ये? नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरों के पुण्य के बाद ये हमारे ग्रंथ, ये हमारे हाथ में आता है, हाथ में आता है। उसके बाद सुनने के लिए और पुण्य चाहिए। तो इसलिए भगवान की बहुत ही कृपा चाहिए कि हम इसको सुन पाए, नहीं तो फिर हम नहीं सुन सकते हैं इसको। अगर हमारे हाथ में आज है, हम सुन पा रहे हैं, हमारा मन ठीक है, हमारे पास में समय है, हमारा शरीर ठीक है, संबंध मतलब यही हुआ भगवान की कृपा हम पर है, और वो चाहते हैं कि हम लोग इसका अध्ययन करें, इसको सुने। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ, जब सुखदेव जी एक्चुअली ये क्यों इस तरह से बोला दुर्लभ है, जब सुखदेव जी शुरू करने वाले थे परीक्षित जी को ये कथा बताना शुरू करने वाले थे, उस समय में ही वहां पर इंद्र आए, सब देवताओं के साथ में आए। और इंद्र ने क्या किया, इंद्र अपने साथ में अमृत का कलश लेके आए थे, और अमृत का कलश उन्होंने इनको दिया, सुखदेव जी महाराज को दिया। और उन्होंने कहा कि आप हमको ये भगवतामृत रस ये हमको दे दीजिए, और हम आपको ये दे देते हैं, यहाँ पे अमृत दे देते हैं, और ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी बैठ नहीं सकते हो। तुम लोगों के पास में पुण्य है, बहुत पुण्य है, तुम लोग स्वर्ग के राजा हो, देवता हो, पर तुम लोगों के पास में भगवतामृत रस पान करने का पुण्य नहीं है। तुम लोग थोड़ी देर के लिए भी एक जगह पे बैठ नहीं पाओगे, तुम्हारा पुण्य तुमको उठा देगा। देखिए अलग अलग कैटेगरीज के पुण्य होते हैं। हाँ, अब जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास भी अपना पुण्य है, पर वो लोग तो कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे, उनके हजारों ड्यूटीज हैं, हजारों प्रोटोकॉल्स हैं, वो लोग ऐसे जा नहीं पाएंगे। कोई बड़े बड़े एक्टर्स, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े हीरोज हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के वो सब है, उनके पास में क्या पुण्य कम है? नेम फेम के लिए कितना पुण्य चाहिए, वो पुण्य अलग तरीके का है, और ये वाला पुण्य अलग तरीके का है। वो लोग यहाँ नहीं बैठ पाए। वैसे ही देवताओं का पुण्य है, पर भागवत पाठ करने के लिए जो पुण्य चाहिए वो उनके पास नहीं है। इसीलिए लौटा दिया सुखदेव जी ने उनको, कहा कि नहीं, नहीं हो पाएगा, तुम लोग जाओ, और तुम लोग का जब समय आएगा, इच्छा रखो, भगवान से प्रार्थना करो, जब होगा तब होगा। अभी मैं परीक्षित को ही ये सुनाने वाला, ऐसा करके उन्होंने लौटा दिया। ठीक है, तो इसीलिए अभक्तांश विज्ञाया न ददौ स कथामृतम, जिसके पास भक्ति नहीं है उसके साथ में, उसके सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। देखिए ये सारे रूल्स ना बहुत कॉमन रूल्स है, हर जगह पे ही आपको ये सारे रूल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अननेसेसरीली हम लोग जो, हमारे अंदर एक शिशु है, कौन सा शिशु है? एक साधक शिशु है। वो साधक शिशु जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ भोजन चाहिए, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए हम लोग जो है सेरिलैक और ये सारी चीजें जो छोटा छोटा वो सब केला वगैरह ये सब मैश करके खिलाते हैं। अब वो बड़ा हो गया, वो 10-12 साल का हो गया, तभी भी हम वही चीज नहीं खिला, अब उसका डाइट जो चेंज होगा, बड़ा हो गया है। उसी तरह से हमारा जो साधक शिशु है अभी, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको थोड़ा 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 भोजन की आवश्यकता है। जब हम लोग ऐसे लोगों के साथ में ये सारी चीजें शेयर करेंगे जिनका अविश्वास है, जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं या फिर गलत बोलते हैं, उनके सामने बोलेंगे तो हमारा ऑलरेडी हमारा विश्वास छोटा है, हमारा अंदर शिशु है, हमारा बच्चा है, हमारा साधक, उसमें जब इस तरह से सुनेगा वो, तो वो मर जाएगा, करना बंद कर देगा। मर जाएगा मतलब करना बंद कर देगा, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। इसलिए बोला गया है अभक्तांश विज्ञाया न ददौ स कथामृतम,
अब भक्तों के पास में आप लोग इसको मत बताइए, मत दीजिए, मत बात करिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, सुरा मतलब देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। ले अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने यहाँ पे सप्ताह विधि के बारे में बताया कि सप्ताह विधि से इसका श्रवण होना चाहिए, सप्ताह विधि से श्रवण करने पर भक्ति मिलती है। और पूर्व काल में, पहले के पूर्व काल में सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को इसका महात्म्य बताया था। एक्चुअली क्या हुआ, देवर्षि नारद जी जो है उनके बड़े भाई है ना, ये सब सनकादिक ऋषि, ये सारे ब्रह्मपुत्र हैं। हमारे ब्रह्मपुत्र नहीं, नदी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये लोग। तो सबसे प्रथम 4 जो पुत्र हुए ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किए, वो सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई थे। उनके छोटे भाई कौन है, देवर्षि नारद। अब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ऑलरेडी भागवत की कथा सुनी हुई थी, पर उनको ये नहीं पता था कि सप्ताह विधि का श्रवण जो है वो करने से, क्योंकि नेचुरली इंटेंस होगा ना, 7 डेज में हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, पूरी तरह से हम कॉन्सेंट्रेट हैं, तभी जाके उसका फल आएगा। तो इसका जो महात्म्य है ये उनको सनकादिक ऋषियों ने बताया, देवर्षि को। तो तब ये शौनक जी ने उनसे पूछा, शौनक जी भूलिएगा मत, शौनक जी और सूत जी का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे कथा चल रही है। तो शौनक जी ने सूत जी से पूछा, एक मिनट, ये दोनों मिले कब? नारद जी जो है वो सनकादिक मुनि से मिले कहाँ पे? ले अच्छा रुको, एक दिन ऐसा हुआ कि एक विशालापुरी थी, उस विशालापुरी में क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, और तब उन्होंने नारद जी को देखा। और नारद जी को देखने पर उन्होंने उनसे पूछा, ये मैं कौन से पे हूँ? 25वें श्लोक पे। हाँ, साथ साथ चलिए मेरे, 25वें, फिर हम लोग आएंगे अभी 26 से 27 श्लोक पर। तो अब यहाँ उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इस समय तो आप बहुत व्याकुल लग रहे हैं। हाँ, ऐसा जान पड़ता है कि कुछ आपसे छूट गया है, या फिर कुछ दुखी दुखी जान पड़ रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं, क्या हुआ, इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने उनसे कहा, अपने बड़े भाइयों से, सनकादिक ऋषि जो थे वहां पे कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, मैं सारे के सारे पृथ्वी में होके आ गया हूँ, सब जगह मैं भ्रमण करके आया हूँ। कहाँ कहाँ गए? मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरिद्वार इत्यादि, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, बहुत सारे तीर्थों के नाम लिखे, मैं सब जगह विचरण करके आया। पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे कहीं भी शांति क्यों नहीं मिल रही है? कौन सी शांति? अरे कौन सी क्या शांति, मन की शांति नहीं मिल रही है। मैं मन को अपना शांत करना चाहता हूँ, क्या हुआ क्या है बताओ तो। अब हर जगह पे कलयुग चल रहा है, और हर जगह पे मुझे सब गड़बड़ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कहीं पे शांति नहीं है। पूरी पृथ्वी जैसे पीड़ित हो रही है। तो ना पश्यम कुत्रचित शर्म मन संतोष कारक, कहीं पे भी संतोष नहीं है। अब यहाँ पे सत्य, धर्म, तप, शौच, दया, दान कुछ भी बाकी नहीं है। और मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्या युपत्रुताः पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। यहाँ पे सारे के सारे लोग आलसी हो गए हैं, गलत गलत मतलब असत्य भाषण करते हैं, भाग्यहीन है, उपद्रव करते रहते हैं, एक कुछ नहीं, घर में बैठे बैठे ही कलह करेंगे, अशांत उन लोगों का भी चित्त है। जो साधु संत कहे जाते हैं वो भी पाखंड के रास्ते पर ही है, उनमें भी मुझे विरक्ति दिखाई नहीं देती है। अब क्या करें हम, घरों में स्त्रियों का राज्य है मतलब स्त्रियों का राज्य हो गया है यहाँ पे। और लोभ से लोग अपने अपने बच्चों को बेच रहे हैं, कन्या विक्रय कर रहे हैं। देखिए ये सब कलयुग के आखिरी में ये सारी की सारी चीजें हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को ट्रेलर दिखता ही होगा, हर जगह पे ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। बहुत खराब समय होता है कलयुग वाला, हर जगह पे कला मचा हुआ है, क्या करे। मैंने महात्माओं के आश्रमों में गया, तीर्थों में गया, नदियों पर गया, वहां पर भी सब अधर्मियों ने, विधर्मियों ने, यहाँ पे लिखा है यवनों ने, वो भी हमको दिखाई दे रहा है, यवन
उन लोगों ने सब कब्जा करके आधे मंदिरों को तोड़ डाला हुआ है, दुष्ट ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए थे। 34th देखिए सारा होने वाला है, ये सारा हर क्योंकि कलयुग भगवान का वो जो ब्लूप्रिंट है ना वैसा का वैसा चलता है। तो ये पिछले कलयुग के बारे में बोला होगा, वैसा का वैसा इस कलयुग में भी होगा। उसके पहले हम लोग को मुक्त हो जाना है। भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हम लोग जो है फिर से हमारा जन्म ना हो। इस समय यहाँ कोई भी नहीं, कोई योगी नहीं, कोई सिद्ध नहीं, न ज्ञानी, कोई भी कुछ नहीं। हर समय क्या होता है, सारे साधन क्या होता है, इस समय सारे के सारे साधन जलकर भस्म हो गए हैं। ब्राह्मण लोग जो है वो पैसा लेके वेद पढ़ाते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं। और स्त्रियां जो है वैश्य वृत्ति से निर्वाह करने लगी है। ये तो बहुत कॉमन हो गया है ये सारी चीजें। अब क्या करें, इस तरह कलयुग का दोष देखता देखते देखते मैं पृथ्वी पर विचरता विचरता घूमता घूमता मैं क्या हुआ, मन को शांत करने के लिए मैं यमुना तट पर गया। और यमुना तट पर जब मैं गया तो वहां पे बहुत सारे भगवान ने की लीलाएं हो चुकी है, तो मुझे लगा वहां पे कुछ ना कुछ मुझे अच्छा मन शांत हो जाएगा। पर भैया मैं आपको क्या बताऊं, कि भैया है ना सनकादिक ऋषि, भैया मैं आपको क्या बताऊं, वहां जाके तो एक आश्चर्य की चीज देख ली मैंने। वहां पे एक युवती, एकदम यंग सी युवती, मतलब यंग थी युवती, रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी। ले फिर क्या हुआ, और उसके पास पे दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। ले अच्छा, दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे उसके बाद, और वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, जैसे उनके प्राण पखेरु अभी उड़ने वाले, जोर जोर से सांस ले रहे थे। तो क्या हुआ, और वो जो युवती थी उनकी सेवा कर रही है, नहीं 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 नहीं, अरे 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 ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, उनके मुंह पे पानी मार रही है कभी कभी, और कभी कभी वो भी रोने लगती थी, ये भी रोने लगते हैं। हाँ, और ये जो है स्त्री युवती ये अकेली नहीं है, इसके आसपास में भी सैकड़ों बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां पंखा झाड़ रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, उनकी सेवा में खड़ी हुई हैं। और चरित्र देखकर मैं तो बहुत आश्चर्य हुआ मुझे, और उनके पास में गया मैं, और वो वहां पे खड़ी हो गई मुझे देखकर। कौन, वो युवती खड़ी होके उसने प्रणाम किया। बोले, अरे देवर्षि आपको प्रणाम है, आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो रुक जाइए। उन्होंने पहचान लिया उसको, देवर्षि को, और मेरी चिंता का निवारण करिए। क्या करूं मैं, बोले क्या हुआ क्या है, बोले देखिए ये जो है ये दोनों मैंने उस स्त्री से पूछा कि क्या तुम हो कौन, पहले ये बताओ, और ये दोनों कौन है ये बताओ। तो उन्होंने कहा, और ये तुम्हारे आसपास में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, ये भी कौन है। तब उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मैं हूं भक्ति, और मैं जो हूँ मैं माँ हूँ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले हाँ, ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, ये तो वृद्ध है। बोले हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, ये दोनों वृद्ध हो गए, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और मैं उनको जो है ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार जर्जर हो गया है इन लोगों का तन पूरा। और ये जो सारी देवियां हैं, ये सब गंगा, गोदावरी, यमुना, ये सारी की सारी नदियां हैं, और बाकी की सारी देवियां हैं, ये सब मुझे हम लोग की सेवा में है। पर सबकी ऐसी हालत है, सब हम लोग दुखी है, क्योंकि भक्ति है, भक्ति दुखी है, सोचिए आप। और वही यमुना तट पर वहां जाके वहां पे वो दुखी बैठी हुई है। इसलिए कुछ हम लोग को करिए, कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग का क्या होगा। अच्छा, और मैं जो है द्रविड़, दूसरा ने अपने बारे में बताया, उत्पन्ना द्रविड़ेसा हम वृद्धिम कर्नाटके गता 48 श्लोक, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, द्रविड़ मतलब साउथ, और कर्नाटक में बड़ी, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में जाके मैं पूरी तरह से मेरा बुढ़ापा आ गया। मैं वहां पे मुझे बहुत छला गया, वहां घोर कलयुग की, ये बहुत आगे की बात हो रही है, हाँ पिछले कल्प की बात हो रही है। तो वहां पे घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडी लोग जो है मेरा अंग भंग मेरा कर दिया, और ये सारे मेरे पुत्रों के साथ में मैं दुर्बल हो गई, निस्तेज हो गई। और जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब क्या हुआ, मुझे पुनः मेरी शक्ति वापस मिल गई, फिर से मैं सुंदर युवती बन गई।
पर क्या फायदा, ये दोनों मेरे बच्चे जो हैं ज्ञान वैराग्य, ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। इनको, इनके लिए भी कुछ करिए, मैं इनके लिए दुखी हो रही हूँ। और अब मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, मैं क्या करूंगी ऐसे तरुणी रह के, मेरे दोनों पुत्र जब ऐसे हो रहे हैं तब। इसीलिए हम तीनों जो है साथ साथ रहते हैं, हम सब साथ ही रहते हैं, जहां पे भी मैं जाती हूँ ये सब लोग साथ आ जाते हैं। पर अगर इनकी अवस्था ऐसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। माता बूढ़ी है और पुत्र, माता तो बूढ़ी होती है, पुत्र तरुण होते हैं, यहाँ तो उल्टा हो गया है, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, आप कुछ करिए। तो नारद जी ने कहा, हे साध्वी, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमे तत्तवानघे, न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यं ते करिष्यति। तुम चिंता मत करो, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे, चिंता मत करो, तुम तो उनकी बहुत प्रिय हो, भक्ति तो भगवान की सबसे प्रिय है ना। तो मैं ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ, और तुमको हरि, भगवान हरि श्री कृष्ण जो है वो बचाएंगे। ऐसा कह के मैं कहा कि ठीक है, तुम सावधान होकर सुनो अब जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप बताइए। ये इसी से इस समय सारा सदाचार, योग मार्ग, तप आदि, ये सारी की सारी चीजें जो है अभी सब लुप्त हो गई है, सब कुछ लुप्त हो गया है। यहाँ पे वहीं पे सत्पुरुष जो है वो दुखी है, उनका मन जो है वो दुखी है बहुत। धत्ते धैर्य तो यो धीमान, 58 श्लोक, धीमान स धीर पंडितो अथवा। वहां पे सत्पुरुष जो है दुख से और दुखी है, और दुष्ट जो है वो सुखी हो रहे हैं। हम भी आसपास में यही देखते हैं। तो हम लोगों को भी नारद जी यही बोल रहे हैं कि आप जो है भगवान को पकड़ के रखिए, दुखी मत होइए, भगवान है हमारे साथ में। इसलिए क्या हुआ, वृंदावन वनस्य संयोगात् पुनः त्वं तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से तुम जो है फिर से तरुणी हो गई हो। ये वृंदावन धाम धन्य है। धन्य है वृंदावन धाम। बोले हाँ, जहाँ पे भक्ति सर्वत्र हर जगह पर नृत्य करती रहती है, परंतु तुम्हारी इन दोनों पुत्रों का जो है बुढ़ापा छूट नहीं रहा है, उसके लिए हम कुछ करते हैं। फिर यहाँ पे भक्ति ने कहा, क्या कहा, राजा परीक्षित जो है, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कली प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सार पुत्र कतो महान। मुझे एक बात समझ में नहीं आती नारद जी, कलयुग को परीक्षित जी ने क्यों छोड़ा। आपको पता है ना, ये प्रथम स्कंद में आएगा। उनको दर्शन हो गए थे कलयुग के, परीक्षित को राकेट खेलने गए तो वो सामने आया था खूब, तो उसको छोड़ दिया कल परीक्षित जी ने। बोले क्यों छोड़ा, भक्ति भी नाराज हो रही है, तो उसको मार देना चाहिए था, क्यों छोड़ दिया परीक्षित राजा ने उसको, तो वहां से उसको खत्म कर देते। बोले अच्छा तुम सुनो हे कल्याणी, जिस दिन भगवान जो है यहाँ से जा रहे थे, जब भगवान जा रहे थे उस समय क्या हुआ, भगवान को जब मतलब उनका पूरा लीला धाम खत्म हो गया, संवरण हो रहा था, उस समय जब जा रहे थे तब ये कलयुग जो है वहां पर आया था। उसी दिन वहां पे संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाले कलयुग आ गया। अब ये दिग्विजय करते हुए जब राजा परीक्षित वहां पे गए, तब इन्होंने इसीलिए उनको छोड़ा क्योंकि कलयुग में बहुत सारी क्वालिटीज भी है। तो कौन सी क्वालिटीज है वहां पे, क्योंकि जो फल बहुत तपस्या करके, बहुत सारा साधन भजन करके हम लोग जो है द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में अर्जित करते हैं, वो कलयुग में फटाक से मिल जाता है, सिर्फ हरि कीर्तन से मिल जाता है, सिर्फ भगवान नाम से मिल जाता है। इसीलिए नाम की इतनी महिमा है कलयुग में। इसीलिए इस क्वालिटी को देखते हुए परीक्षित ने कहा कि नहीं, इसको छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि कलयुग में हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना साधन करना, भजन करना, तपस्या करना इतना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनको छोड़ दिया गया है। तो तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले जो नास्तिक लोग रहते हैं, नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाने लगा है। पर वहां पे भी जाके क्या होता है, जब कोई महात्मा, जब कोई भक्त लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तब क्या होता है, अपने आप भगवान की महिमा, अपने आप भगवान का स्मरण, भक्ति, पुण्य, ये सब अर्जित होता रहता है। तो इसीलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया।
तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, मेरा बड़ा सौभाग्य। भक्ति ने कहा ठीक है, प्रणाम किया उनको आखिरी श्लोक। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं आपसे मिली, और संसार में साधुओं का दर्शन ही सब कुछ है। देखिए, साधुओं के साथ में हमारा कांटेक्ट इसीलिए रहना चाहिए क्योंकि वो चलते फिरते हॉटलाइन है भगवान के साथ, है ना। हमारा हो सकता है हमारी बात सुने ना सुने भगवान, पर कोई महात्मा हमको मिल जाए तो उसकी बात तो बिल्कुल सुनेंगे भगवान। हमको भगवान से बात करनी है, आप उससे बोल दो, भगवान ने सुन ली, ऐसा हो जाता है। तो ये भी भक्ति भी बोल रही है कि मेरा आपके साथ में जो समागम हुआ बहुत कृपा है भगवान की, क्योंकि साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है, और इसलिए आप मेरे लिए कुछ करिए। ठीक है, आप ही के कारण। अच्छा, नारद जी जो है, आपको पता होगा नारद जी पार्वती माँ के भी गुरु है, नारद जी ध्रुव के भी गुरु है, नारद जी प्रहलाद जी के भी गुरु हैं, तो उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हुए। तो भक्ति वो सब स्मरण कर रही हैं कि आपने जो है जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, कयाधु के पुत्र थे ना, तो उनका नाम कायाधवस्ते। वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य, आपने उनको भी ज्ञान दिया, ध्रुव को भी ज्ञान दिया, प्रहलाद जी को भी ज्ञान दिया। ध्रुव पदम अपिया, तो ध्रुव जी ने तो ध्रुव पद प्राप्त कर लिया आप ही के कारण। यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि, उन ब्रह्म पुत्र को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कौन बोल रहा है ये? भक्ति माँ बोल रही। दूसरा चैप्टर पे आइए, फटाफट खत्म करते हैं इसको। फिर उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों पुत्रों का भी मैं कुछ ना कुछ निवारण करता हूँ, जिससे कि उनको भी आ जाए। तुमको क्या लगता है वो भगवान जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, हाँ, गोप सुंदरियों की रक्षा किया, गोपियों की रक्षा किया, गोपों की रक्षा किया, वो क्या भगवान कहीं और चले गए हैं? ऐसा तो नहीं है, भगवान यही है, बुलाने की मात्र देरी है। हम उनको ही स्मरण करके हम उनको बुलाएंगे और वो कुछ ना कुछ हम लोगों को बताएंगे। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम तो भक्ति हो, तुम तो भगवान की अति प्रिय हो तो तुम बुलाओगी और भगवान नहीं आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर भी कलयुग में जो है वो उनकी उपेक्षा होने के कारण हमारे ये पुत्र जो है थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा उत्साहहीन हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं इनको नव जीवन देने के लिए कुछ ना कुछ उपाय मैं जरूर करूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को कैसे बढ़ाया जा सके। कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने, फिर से कलयुग की तारीफ कर रहे, क्योंकि भक्ति के मन में कहीं ना कहीं कलयुग के बारे में थोड़ा सा आ गया था ना। फिर से बोल रहे कि हे वरानने, ये सुंदर सुमुखी भक्ति, तुम कलयुग को ऐसा मत मानो, कलयुग जो है वो कहीं ना कहीं कलयुग के तरह कोई युग दूसरा है नहीं। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, और मैं इस कलयुग में ही हर घर में, हर हृदय में तुमको स्थापित करने की कोशिश करूंगी। नारद मुनि स्वयं ये बात बोल रहे हैं, तब क्या बात है ना। हाँ, बोले ठीक है। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीति जायते, मनुष्यों के सहस्रों जन्मों के प्रताप से, पुण्यों के प्रताप से किसी किसी में भक्ति का थोड़ा सा अनुराग होता है, सब में नहीं होता, तो थोड़ा सा होता है। हाँ, और कलयुग में केवल भक्ति ही चाहिए, केवल भक्ति। कलौ भक्ति कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थित, सिर्फ भक्ति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ पे? कलयुग में। नहीं, यहाँ पे और दूसरी कोई चीज हम करने से, नाम स्मरण, हरि कीर्तन, भक्ति, बस इसी से ही हमारा पार लग सकता है, अन्यथा हम फंसे ही रहेंगे इस संसार में। तो इसलिए भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने आ जाते हैं। इसीलिए तुम तो स्वयं भक्ति हो, भक्ति से ही बात कर रहे हैं ना। अलम व्रतैर अलम तीर्थैर, अलम मतलब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया व्रत करना। बोले हाँ, सुबह से हम व्रत कर रहे हैं सुबह से व्रत करके हम खाना नहीं खा रहे हैं, अगले दिन खाना खाएंगे, अपने शरीर को सुखा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। अलम योग ही, योग वगैरह सब कुछ अलम खत्म कर दो। मखई ही मतलब हवन इत्यादि, सबकी भी कोई जरूरत नहीं है। अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रेके व मुक्ति दा, भक्ति से ही हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।
भक्ति करत अति कठिनाई। यहाँ पे भक्ति 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 बोल रहे हैं, पर भक्ति करना सुलभ नहीं है। बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है ज्ञान बहुत इजी है, फटाफट फटाफट ये करो वो करो, काटो पीटो, नेगेट करो, रिफ्यूट करो, खत्म कर दो, उड़ा दो। यहाँ पे भक्ति, अपना अहंकार उड़ा के दिखाइए। सरेंडर करना आसान है, भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाना आसान है। सुभद्रा की तरह, देवकी की तरह बनना आसान है। यशोदा मैया सिर्फ 11 साल ही रही कन्हैया के साथ, उसके बाद उनको देखी भी नहीं। आसान है। नंद बाबा की तरह बनना आसान है। वसुदेव जी अपने सामने ही अपने 6 पुत्रों को मरते हुए देख रहे हैं, आसान है। दशरथ जी बनना आसान है, कौशल्या माँ बनना आसान है। कैसे बोल दे भक्ति आसान। यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि भक्ति भक्ति ही एक मुक्ति था, भक्ति से ही हम पार पा जाएंगे। फिर सूत जी पूछते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग सुदृढ़, खूब सुंदर, पुष्ट हो गए। वो खूब नाचने लगी, कहने लगी कि आप धन्य हैं। भक्ति ने खूब उनको प्रणाम किया, और मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, सब बोला उन्होंने। किंतु अभी भी मेरे पुत्र जो है उनकी प्रॉब्लम है। भक्ति को भी प्रॉब्लम हो गई। सूत जी ने कहा कि इस वचन सुनकर उन्होंने क्या किया, नारद जी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने अपने हाथ हिला डुलाकर उसको जगाने की कोशिश किया। किसको? वो ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र जो पड़े हुए थे। और फिर उनके कान के पास में मोल ले जाकर, ओ ज्ञान जल्दी से उठो उठो, ये सब भी किया। हाँ, करते 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 जागो जागो जागो, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेद घोष, वेदांत को, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, ये भी सब गा दिया। कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पड़े रहे वो, सो रहे हैं। बार बार गीता पाठ भी किया, कुछ भी नहीं हुआ। इसे जैसे कि तैसे बहुत जोर है, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। दोनों जो है गीता पाठ में थोड़ा सा, जैसे कभी कभी हम लोग जम्भाई लेते हैं ना, नींद आ गई, थोड़ा सा मुंह खोला, फिर से सो गए वो लोग। थोड़ा सा नेत्र खोल के देखा कौन है, फिर सो गए वो लोग, दोनों के दोनों। और उनका गला भी सूख रहा था, निस्तेज हो रहे थे। सब करते करते क्या हुआ, इस प्रकार चिंता करते करते ये दोनों तो पड़े रहे। अब मुझे क्या करना चाहिए सोचने लगे। कौन? ये नारद जी। व्योमवाणी तदैवा भूत, उस समय आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी मतलब आकाशवाणी, आकाशवाणी हुई। भूत मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यम सफलेस्तेयं भविष्यति न संशय। कुछ एक कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, उद्यम करो, उससे ये दोनों ठीक हो जाएंगे। कि जब भी कभी हम किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, हम लोगों को प्रकृति गाइड करती है। अगर हम निश्चल हैं, निष्कपट हैं, और हमने एक ट्यून करके रखा हुआ है प्रकृति के साथ में, ऐसा हो नहीं सकता है कि द हायर विल नॉट गाइड यू। कहीं ना कहीं से, चाहे वो टीवी पे ही आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ एडवाइस। कोई आके कुछ ना कुछ ऐसे रख के पैम्फलेट कुछ चला जाएगा, उसी में से कोई एक लाइन आपको क्लिक कर जाएगी। कोई कुछ बोल देगा आपको, या आपके फ्रेंड्स से कुछ सुना देंगे, या कोई जो है आपके रिलेटिव से कुछ सुना देंगे, स्पाउस से कुछ सुना देंगे। अरे कुछ नहीं तो बच्चे के बुक में ही दिख जाएगा आपको कुछ। हमको ट्यूनिंग रखनी पड़ेगी। हमको निष्कपट निश्चल होके जब हम लोग भगवान के पास जाएंगे ना, तब भगवान भी जो है वो हम लोग को कहीं ना कहीं से गाइड जरूर करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता उनको गाइडेंस नहीं मिले। इसलिए जब ये लोग सब इतना परेशान हो रहे थे, वहां से आकाशवाणी हो गई। उस आकाशवाणी को ये लोग कैच नहीं कर पाए। देखिए, इस आकाशवाणी को कैच करने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। आकाशवाणी ने क्या कहा, कुछ एक उद्यम करो, कर्म करो, कर्म करो, बड़ा कर्म करो, कर्म करो। अब ये समझ ही नहीं पाए नारद जी की, कौन सा कर्म मुझे करना है। सब जा जाके पूछ रहे हैं क्या कर्म करना है, क्या उद्योग करना है। हाँ, तुम खेद मत करो, अवश्य तुम्हारे सफल होगा। ये सत्कर्म का अनुष्ठान मतलब क्या करें हम, समझ में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया क्या करें। तब ये सूजी फिर से बोलते हैं। शौनक जी ने पूछा, सूजी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य दोनों को वही छोड़कर नारद जी जो है वहां से चल गए।
और सारे तीर्थों में जा जाके सत्संग करने लगे और पूछने लगे कि इस आकाशवाणी का मतलब क्या है, हमको बताइए कि क्या करना चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहां एक क्या हुआ, वहां पे ये वाला श्लोक देखिए आप 39, हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर विबोधिता। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक घटना, हाहाकार मच गया, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, बोले ये क्या हो गया? बोले जब वेद ध्वनि हमने उसके कान में जाके फूकी, गीता पाठ किया, वेदांत घोष किया, सब कुछ किया, तो भी ये दोनों जगह नहीं, मतलब ये सब बेकार है, वेदांत बेकार है, गीता बेकार है, कुछ कोई उपाय तो होगा, दूसरा कोई उपाय होगा, क्या करें? तब नारद जी भी बहुत चिंतातुर हो गए। अब ये कहाँ गए? ये बद्री बन गए। 43rd श्लोक सेकेंड चैप्टर में। अब जहां पे ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं तप करूंगा, बहुत तप करूंगा, तपस्या से मैं देखता हूं कि क्या होना चाहिए। और फिर उस समय उन्होंने खूब तपस्या किया। और फिर क्या हुआ, नारद जी ने फिर उस समय बोले उनको ये सारे के सारे जो तेजस्वी मुनि है, कौन? सनकादिक, वो फिर से दिखाई दी। और दिखाई देने के बाद में उन्होंने फिर से पूछा कि मुझे आप बताइए ना, ये क्या है, ये आकाशवाणी का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग तो हमेशा वैकुंठ धाम जाते आते रहते हैं, जैसे हम पड़ोसी के घर जाते हैं ऐसे सनकादिक ऋषि मुनि वैकुंठ जाते रहते हैं। हरि कीर्तन में भी आप लोग तत्पर हैं, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्र जीविता जीवन। आप लोग बताइए, एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि नित्यम येषाम मुखे वचा, आपके मुख में से और कोई दूसरा वाक्य निकलता नहीं है, इसलिए आप बताइए कि क्या करना चाहिए। मैं तो धन्य हो गया कि आपका यहाँ पे दर्शन हुआ बद्री वन में, मतलब बद्रिकाश्रम में, वहां पे जाके भी आपका दर्शन हुआ, बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ। तब सनकादिक ने बोला, छोटे भाई चिंता मत करो, नारद जी छोटे भाई हैं उनके, चिंता मत करो, तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुमको एक बात बताते हैं। माँ चिंताम कुरुदेव वर्षे हर्षम चित्ते समाव उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे, वही बताते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत का पारायण करो, कौन सा नंबर श्लोक? 68। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। तुम लोग जो है, सब लोग जो, हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को भागवत का पाठ करना चाहिए, भागवत के ही पाठ से ही ये ठीक होगा, जैसा गान शुकादि महानुभावों ने किया हुआ है, उसी के शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बल मिलेगा, वो लोग बड़े होंगे। और सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं सारे के सारे, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा ध्वनि सुनने से कलयुग के सारे दोष खत्म हो जाते हैं, इसलिए तुम भागवत का पाठ करो। नहीं, अच्छा मैंने तो भैया, मैं तो वेद वचन के कान में जाके बोला, वेदांत घोष किया, गीता किया, वो फिर भी नहीं जागे, तो ये मद भागवत श्रीमद् भागवतम में ऐसा क्या है? मैंने तो सुना है वही का वही है, उसमें भी उसी का ज्ञान का ही वो सारी चीजें हैं, इसलिए प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है, तो कैसे होगा? तब सनकादिक देखिए ये सब याद रखेगा। हाँ, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठान नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूय सब पृथक भूता फले विश्व मनोहरा। बोले पेड़ में, आम का पेड़ है सपोज, पूरे आम के पेड़ में रस है, पत्ती में भी रस है, पेड़ में भी रस है ना, उनके डंठल में भी रस है, पर अगर फल खाना हो तो हम लोगों को तो उस पूरा जो रस है, वो पेड़ का रस उस फल में जब आके लगता है, उसके बाद ही हम उसका स्वाद ले पाते हैं। वैसे ही मतलब क्या हुआ, उसको अलग करना पड़ेगा, उसका पूरा का पूरा सार जो है वो आम का फल है जो हम लोग खाते हैं, तब जाके हमको आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही घी जो है पूरे के पूरे दूध में है, पर उसको हमको अलग करना पड़ेगा, उसकी एक प्रोसीजर होता है, वो अलग करके फिर ही हम घी को जो है देवताओं को चढ़ा सकते हैं, घी का दिया जला सकते हैं, अन्यथा वो तो दूध का नहीं जला सकते। हाँ, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पे। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, सर्पी मतलब कि न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम, उसके बाद हम देवताओं को अर्पित कर सकते हैं उस घी को।
इक्षुणाम अपि मध्यांतम, इक्षु मतलब गन्ना, तो खांड होता है ना, वो जो शुगर होता है पूरे के पूरे ईख में होता है, पर उसको हम लोग जब अलग करके निकालते हैं उसका जूस, उसी से ही हम लोग गुड़ बना सकते हैं, खांड बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं, हो सकता है। तो उसके पूरे के पूरे बॉडी को, उसके रस, उसको खा नहीं सकते हैं हम लोग, वैसे हम तो चबा के फेंक देते हैं। वही यहाँ पे बोला हुआ है, इसे इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत है भक्ति ज्ञान विना विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम, और इसीलिए इस भागवत पुराण जो है ये वेदों के समान ही है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए बोला गया है। अच्छा एक बात बताओ नारद, कौन बोल रहा है ये सब? बड़े भाई बोल रहे हैं, भैया लोग, सनकादिक लोग। तो तुम एक बार व्यास जी से मिले थे, याद है तुमको? व्यास जी बहुत खिन्न होके बैठे हुए थे। देखिए ये सत्संग हो रहा है, बिना सत्संग के आकाशवाणी हो गई फिर भी क्लैरिटी नहीं है। कई बार ऐसे हमारे साथ भी होता है। तो वो बोल रहे तुम एक बार मिले थे व्यास जी से, उन्होंने सारे पुराणों की रचना कर दी थी एक्सेप्ट फॉर भागवतम, और वो बहुत दुखी होके बैठे हुए थे, तब तुम ही उनसे मिले थे और तुमने मिलके उनसे यही बोला था कि आप जो है भागवतम की रचना करिए, उसी से आपका मन शांत होगा। तुमने खुद ही ने बोला था, और तुम इस आकाशवाणी की बात क्यों नहीं समझ पाए? है ना? तो इसीलिए ये जो भागवत है ये कैसा है? ये फल ही फल है, ये रस ही रस है, इसमें कोई गुठली नहीं है। ये पूरे के पूरे वेदों का सार है। ये रस, जैसे रस को चबाना नहीं पड़ता, अपने आप हम निकल जाते हैं, मीठा मीठा लगता है, वैसे है ये महाभागवत महापुराण। इसमें सिर्फ रस ही रस है, रसामृत सेवन करते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये वाला जो भागवत है ये ऐसा ही है कि इसमें हम निरंतर, हम बस आस्वादन करते चले, भक्ति को लेते चले, लेते चले, लेते चले, लेते चले, ये हमको आनंद देता जाएगा, देता जाएगा, देगा। हमको संसार से हमारी विरक्ति हो जाए। ज्ञान और वैराग्य दोनों चीजें इसमें वर्धन होता है, दोनों का ही। ऐसा नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा, सिर्फ भक्ति ही होगी। देखिए तीनों साथ में रहते हैं, था ना? ये सारे देवियां भी उनके साथ में थी। भक्ति आएगी तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये सती जी का भी एक ही प्रश्न रहा, जब वो पिछले जन्म में जब उन्होंने राम जी को देख लिया था, तब भी उनका यही प्रश्न था कि अरे ये राम जी जो है ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये तो बिलक बिलक के अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। फिर से उन्होंने तपस्या की, पार्वती माँ बनी। पार्वती माँ बनने के बाद में भी उनका सेम प्रश्न रहा, शिव जी के पास में जाके सेम क्वेश्चन किया। यहां पर भी यही है। इसीलिए, और व्यास जी का भी सत्संग से ही सब कुछ दूर हुआ। तो हर जगह पे हम देखते हैं कि सत्संग कितना इंपॉर्टेंट है। व्यास जी का भी सत्संग, उन्होंने इतनी सारी रचनाएं कर दी, 17 पुराण लिख दिए। एक पुराण हमने नहीं पढ़ा ठीक ठाक, सारे के सारे ब्रह्म वैवस्वत पुराण, गणेश पुराण, देवी पुराण, और भी सारे के सारे शिव पुराण, सब पुराण तो उन्होंने ही लिखे हुए हैं। उसके बाद में भी वो खिन्न थे, उसके बाद में भी वो दुखी थे। वो भी फिर नारद जी के साथ में सत्संग हुआ, उसके बाद में ही वो सुखी हो पाए। इसलिए सत्संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे मन के अंदर रहते हैं और हम लोग कहीं पूछ नहीं पाते हैं, या फिर वो सामने नहीं आ पाते हैं। जैसे ही हम सत्संग करते हैं वो प्रश्न सामने आके हमारा क्लियर हो जाता है डाउट। इसलिए कंटिन्यूसली हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमारा सत्संग चलता रहे, कुछ भी हो हमारा सत्संग बंद ना हो। हाँ, सब भज गोविंदम में क्या होते हैं? सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। अगर जीवन मुक्ति चाहिए हमको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करते करते ही हमारा डिटैच्ड नेचर जो है वो बाहर आता है। डिटैच्ड नेचर मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ के बैठे, हम भगवान को और कस के पकड़ सकते हैं। हमारे जीवन में भगवान ही है जो हमारे पिछले जन्म में भी थे, आगे भी रहेंगे। उन्हीं का हमारा साथ जो है वो हमारे साथ होना चाहिए। बाकी सब लोग रहे ना रहे, पर भगवान का साथ नहीं छूटना चाहिए, जो कि कुंती माँ ने मांगा था कि आप सब कुछ ठीक हो गया है प्रभु और आप जा रहे हो, इससे अच्छा तो प्रॉब्लम ही दो। प्रॉब्लम रहते हैं तो आप रहते हैं साथ में, इसलिए आप ही दो।
है ना, आप ही रहो हमारे साथ। तो ये सब करने के बाद में फिर नारद जी ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज से उदय होने पर ही सत्संग की प्राप्ति होती है, जो मुझे आज आपके साथ में मिल गई। धन्यवाद दे रहे हैं उनको, सनकादिक ऋषियों को। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। तभी विवेक का उदय होता है। कब? जब सत्संग करते हैं। बिना सत्संग के विवेक का उदय नहीं होता है, हम भी सोते ही रह जाएंगे और आखिरी में यमदूत आके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे उठो, चलने का टाइम हो गया है। अभी हमारा भी सत्संग खत्म करने का टाइम हो गया है, अब कल फिर मिलेंगे इसी समय 5 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।